हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 60 कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन लाया हूं जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सारे के सारे क्वेश्चन एक से बढ़ करके एक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी? दोस्तों, भारत की पहली महिला गवर्नर यह हो जाएंगी सरोजनी नायडू, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सरोजनी नायडू, जो कि भारत की पहली महिला गवर्नर थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में पहला समाचार पत्र कौन सा था? दोस्तों, भारत में पहला समाचार पत्र यह हो जाएगा बंगाल गजट, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? दोस्तों, इनकलाब जिंदाबाद का नारा यह देने वाले हैं भगत सिंह, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। तो चलिए आपका अगला सवाल है, 1857 की क्रांति यानी कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो यह थे लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 5, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? दोस्तों, पानीपत की तीसरी लड़ाई यह हुआ था 1761 में, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 6, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु यह थे चाणक्य यानी कौटिल्य, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चाणक्य बोलिए या फिर कौटिल्य, दोनों ही नाम आप बोल सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 7, दीन इलाही धर्म किसने शुरू किया था? दोस्तों, दीन इलाही धर्म को शुरू करने वाले यह आपके अकबर हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक से बढ़ के एक क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपका अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा मुगल शासक फारसी का महान कवि भी था? देखिए, फारसी का महान कवि यह मुगल शासक हो जाएगा बहादुर शाह जफर, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 9, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? दोस्तों, जय जवान जय किसान का नारा देने वाले हैं लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष यह थी एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? दोस्तों, भारत देश का सबसे बड़ा द्वीप यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी माजुली, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 12, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा यह डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और यह ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी से बनती है सुंदरबन डेल्टा, तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 13, भारत में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र किस राज्य में है? देखिए, सबसे अधिक वन क्षेत्र यह है मध्य प्रदेश राज्य में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 14, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों, विश्व की सबसे ऊंची चोटी यह हो जाएगा माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 15, सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? दोस्तों, इनमें से सबसे ठंडा स्थान यह हो जाएगा अंटार्कटिका, ऑप्शन नंबर बी जो है अंटार्कटिका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 16, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? दोस्तों, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यह होती है यकृत यानी कि लीवर, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 17, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? देखिए, इनमें से सबसे हल्का तत्व यह हो जाएगा हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? देखिए, हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी यह स्टेपिज की होती है, ऑप्शन नंबर बी स्टेपिज नाम की हड्डी जो कि हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। चलिए आपका अगला सवाल है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? देखिए, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान जो है 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 20, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? दोस्तों, लाल ग्रह यह कहते हैं मंगल ग्रह को, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान को बनने में कुल कितने दिन लगे थे? देखिए, भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा? तो यह लगा था 2 साल 10 महीने 5 दिन का समय, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2 साल 10 महीने 5 दिन। देखिए आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 22,
संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? दोस्तों संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या यह टोटल है 6। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। यह पहले 7 हुआ करता था, इसको संशोधन करके 6 कर दिया गया है। तो आपका जो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6। चलिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 23। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं? देखिए राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का जो अधिकार है अनुच्छेद 352 में है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 24। भारत का संविधान सर्वोच्च है, यह किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो देखिए यह दर्शाता है ऑप्शन नंबर डी संवैधानिक सर्वोच्चता को। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 25। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? तो शिक्षा के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद यह होगा अनुच्छेद 21A। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 26। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? देखिए भारतीय संविधान यह लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 के दिन, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी रहेगा। और इसी के चलते हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं, यानी कि इसी दिन हमारा संविधान जो है वह लागू हुआ था। चलिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 27। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है? दोस्तों कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 28। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए थे? तो यह दोनों शब्द को जोड़ा गया था 1976 में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 29। भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? दोस्तों पहला आम चुनाव यह हुआ था 1951 और 52 के बीच। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 30। भारतीय संसद के 2 सदनों का नाम क्या है? दोस्तों भारतीय संसद के 2 सदनों का नाम यह हो जाएगा लोकसभा और राज्यसभा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 31। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? देखिए दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है वह हुआ था 1935 में। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 1935 में रिजर्व बैंक की स्थापना किया गया था। चलिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 32। भारत में पहला बैंक कौन सा था? दोस्तों भारत का पहला बैंक यह बैंक था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 33। नियति के साथ भेंट भाषण किसने दिया था? देखिए नियति के साथ भेंट भाषण देने वाले यह थे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 34। भारत में हरित क्रांति किससे संबंधित थी? देखिए हरित क्रांति जो थी वह संबंधित थी कृषि उत्पादन से, यानी जो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 35। मेक इन इंडिया कार्यक्रम या फिर अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? देखिए यह अभियान जो था मेक इन इंडिया इसकी शुरुआत 2014 में किया गया था और मोदी सरकार के द्वारा किया गया था, तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 36। भारत में नोट छापने का अधिकार किसके पास है? देखिए दोस्तों नोट छापने का अधिकार यह भारतीय रिजर्व बैंक के पास है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक जो कि नोट की छपाई करता है। चलिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 37। भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना कहाँ शुरू की गई? देखिए पहली बुलेट ट्रेन परियोजना जो है इसकी शुरुआत मुंबई से अहमदाबाद के बीच में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 38। सुकन्या समृद्धि योजना किसके लिए शुरू की गई थी? सुकन्या समृद्धि योजना जो है इसकी शुरुआत बालिकाओं के लिए हुआ था। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 39। भारत में मुद्रा बैंक योजना कब शुरू हुई थी? देखिए मुद्रा बैंक योजना जो है इसकी शुरुआत हुआ था 2015 में। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 40। जीएसटी कब लागू हुआ? दोस्तों जीएसटी की शुरुआत यह किया गया था 1 जुलाई 2017 में। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है कौन सा ग्रह सूर्य का जुड़वा कहा जाता है? दोस्तों सूर्य का जुड़वा यह कहे जाते हैं वीनस। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 42। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? दोस्तों भारत देश का पहला उपग्रह यह था आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 43, सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों सबसे लंबी नदी यह नदी है नील। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नील नदी जो कि सबसे लंबी नदी है। आपका अगला सवाल है भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन कहाँ होता है? दोस्तों सबसे अधिक चाय का उत्पादन जो है वह असम राज्य में होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 45, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? दोस्तों भारत देश का राष्ट्रीय जलीय जीव यह जीव हो जाएगा गंगा डॉल्फिन। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 46, इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार करने वाले यह है थॉमस एल्वा एडिसन। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 47, माउंट किलिमंजारो कहाँ स्थित है? दोस्तों माउंट किलिमंजारो जो है यह है तांजानिया में। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, माउंट किलिमंजारो तांजानिया में स्थित है। तो चलिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 48, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री यह थे चाणक्य। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जिनको विष्णुगुप्त भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है रमन प्रभाव किसके द्वारा खोजा गया था? दोस्तों रमन प्रभाव इसकी खोज हुआ था सर चंद्रशेखर वेंकटरामन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 50, किसे भारत का कांत कहा जाता है? दोस्तों भारत का कांत यह कहते हैं रविंद्रनाथ ठाकुर को। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 51, किसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला शहीद माना जाता है? दोस्तों पहला शहीद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का यह मानते हैं मंगल पांडे को। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 52, दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? दोस्तों जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था इसका शुरुआत कौन से वर्ष में हुआ था? तो देखिए आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए रहेगा 1939 में। दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत जो है वह 1939 में यानी कि 1939 में हुआ था, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1939। चलिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 53, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? देखिए संपूर्ण क्रांति का नारा देने वाले इनमें से कौन है? आपके ऑप्शन है महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह। देखिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी रहेगा, जयप्रकाश नारायण, जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 54, भारत का सबसे पुराना परमाणु संयंत्र कौन सा है? देखिए दोस्तों सबसे पुराना परमाणु संयंत्र यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तारापुर, यानी जो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी रहेगा तारापुर। तो चलिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 55, विश्व में सबसे ज़्यादा सोने का उत्पादन कौन सा देश करता है? दोस्तों सबसे अधिक सोने का उत्पादन यह कौन से देश करते हैं? ऑप्शन में है भारत, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका। देखिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, चीन देश, यानी कि सबसे अधिक सोने का उत्पादन करने वाला देश चीन है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 56, किस भारतीय राज्य में सबसे ज़्यादा जनजातियाँ पाई जाती है? देखिए भारतीय राज्य जहाँ पर सबसे अधिक जनजातियाँ पाई जाती है यह राज्य हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी जो है अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनजातियाँ पाई जाती हैं। चलिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 57, भारत का पहला डिजिटल गांव कौन सा है? दोस्तों भारत देश का सबसे पहला डिजिटल गांव कौन से हैं? आपके ऑप्शन है धनेरा गुजरात में, जयपुर उत्तर प्रदेश, अकोदरा गुजरात, हिबरोरा बाजार महाराष्ट्र। तो देखिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, अकोदरा गुजरात में सबसे पहला डिजिटल गाँव बनाया गया। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 58, दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात शहर कौन सा है? देखिए सबसे पुराना ज्ञात शहर यह शहर है दमिश्क। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, दमिश्क आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 59, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? देखिए ऑपरेशन फ्लड जो है वह कौन से चीज़ से संबंधित है? आपके ऑप्शन है हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, पीली क्रांति। देखिए आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी रहेगा, श्वेत क्रांति से। जी हाँ दोस्तों, ऑपरेशन फ्लड जो है वह संबंधित है श्वेत क्रांति से। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 60, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? दोस्तों सबसे ऊंचा ज्वालामुखी यह ज्वालामुखी है चिली। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है।
देखिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 61, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है। देखिए सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म इनमें से कौन से आपके ऑप्शन है इलाहाबाद जंक्शन, गोरखपुर जंक्शन, खड़गपुर जंक्शन, हुबली जंक्शन। देखिए 4 ऑप्शन में से राइट आंसर जो भी आपको कमेंट करना है जी दोस्तों, इसका जो भी राइट आंसर हो आप लोग कमेंट कीजिएगा इसका आंसर। और आज के इस वीडियो में इतने क्वेश्चन थे, आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।